काला पानी, ये नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। ये नाम अपने आप में एक सिहरन पैदा कर देता था, एक ऐसा डर जो रूह तक को कंपा देता था। ये कोई मामूली जेल नहीं थी, मौत से भी बदतर। यहाँ की दीवारें, यहाँ की हवा, सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे हर कोना किसी दर्दनाक कहानी को बयां कर रहा हो। यहाँ कौन लोग भेजे जाते थे? वो लोग जो अपने देश की आजादी के लिए लड़ते थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे। जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, उनको यहां सजा दी जाती थी। ये सजा सिर्फ एक कैद नहीं थी, ये एक मानसिक और शारीरिक यातना थी, जो इंसान को अंदर से तोड़ ढनती देती थी। काला पानी का मतलब था अंडमान और निकोबार जाना, जो उस जमाने में बहुत दूर था, जैसे दुनिया का आखिरी कोना। वहां पहुंचने का सफर भी आसान नहीं था। समुद्र की लहरों से लददहाते हुए एक अनजान और भयावह जगह पर पहुंचना। एक बार चले गए तो वापस आने की उम्मीद नहीं। वहां की कठोर परिस्थितियां, अकेलापन और यातनाएं इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देती थी। ये सजा सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि दिमाग को भी तोड़ देती थी। कैदियों की चीखें, उनकी तड्डीद धप और उनकी आंखों में बसी निराशा, सब कुछ इस जेल की भयावहता को और भी बढ़ा देता था। काला पानी, एक भयानक सच्चाई, जो हमारे देश की आजादी की लड़ाई का एक काला अध्याय है। ये जेल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की गवाह है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी दे दी थी और हमें इसे हमेशा संजो कर रखना चाहिए। में उभरा। 1857 के गदर के बाद अंग्रेज और भी ज्यादा डर गए। इस विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। भारतीय सिपाहियों
और आम जनता ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत की थी, उसने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ कठोर कदम नहीं उठाए तो उनकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने सोचा कि अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग दोबारा बगावत की सोच भी ना सके। ब्रिटिश अधिकारियों ने कई बैठकों में इस पर चर्चा की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे भारतीयों के दिलों में डर और आतंक पैदा किया जा सके। इसलिए उन्होंने अंडमान और निकोबार में एक ऐसी जेल बनाने का फैसला किया जो क्रूरता की मिसाल बन जाए। यह जेल एक ऐसी जगह पर बनाई गई थी जो मुख्य भूमि से दूर थी, ताकि कैदियों को भागने का कोई मौका न मिले। यह जी सच इल्लू थी सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता था। काला पानी का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह जेल ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता और अत्याचार का प्रतीक बन गई थी। 1857 में शुरू हुई और 1930 में बनकर तैयार हुई यह जेल सिर्फ भारतीय कैदियों को तोड़ने के लिए बनाई गई। इस जेल का निर्माण कार्य कई सालों तक चला और इसमें हजारों मजदूरों ने काम किया। इस जेल का मकसद था कैदियों को इतना सताना कि वो दोबारा कभी आजादी की मांग न कर सकें। यहां कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। उन्हें भूखा रखा जाता था, कोड़े मारे जाते थे और कई बार तो उन्हें अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया जाता था। इस जेल में कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता था। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इस जेल में अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए। उन्होंने अपने परिवारों से दूर इस जेल की कठोर परिस्थितियों में भी अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। उनके पत्र और दस्तावेज आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस क्रूरता का सामना किया। आज यह जेल एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जानी जाती है। यहां आने वाले पर्यटक उन स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सेल्यूलर जेल आज भी अंग्रेजों की क्रूरता और भारतीयों की अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक है। सेल्यूलर जेल की बनावट ही एक सजा थी। इसे इस तरह बनाया गया था कि कैदी एक दूसरे से बात न कर सकें, हमेशा अकेले रहें। जेल में कुल 698 कोठरियां थीं, हर एक छोटी सी, अंधेरी। हर कोठरी में बस एक छोटी सी खिड़की, इतनी ऊंचाई पर कि बाहर कुछ दिखाई न दे। इस अंधेरे और अकेलेपन का मकसद था कैदियों को पागल बनाना, उनकी हिम्मत तोड़ना। काला पानी की सजा सिर्फ जेल में बंद रहना नहीं था, ये तो उससे भी ज्यादा दर्दनाक था। कैदियों को जहाजों में ठूंस ठूंस कर भरा जाता था, जैसे जानवरों को ले जा रहे हों। खाना, पानी, हवा, सबकी कमी। कई बीमार पड़ जाते, कई तो मर भी जाते। जेल पहुंचने पर उन्हें जानवरों की तरह काम करने पर मजबूर किया जाता। नारियल के पेड़ काटना, तेल निकालना, जंगल साफ करना, ऐसे चिन्ने की ऐसे थिन काम। सेल्यूलर जेल के अंदर का जीवन किसी नरक से कम नहीं था। यह एक जीवित दुस्वप्न था। कैदियों को दिन रात सताया जाता, हर पल एक यातना। खाना कम, वो भी अक्सर सड़ा हुआ। पानी की भी हमेशा कमी रहती। उन्हें बेरहमी से पीटा जाता, फांसी पर लटकाया जाता, भूखा रखा जाता। कई कैदी तो ये सब सहन नहीं कर पाते थे और दम तोड़ देते थे। उनकी मौत निश्चित थी। सेल्यूलर जेल ने कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों को देखा, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए कुर्बानी दी। इनमें से कुछ नाम तो हम जानते हैं, पर कई गुमनाम ही रह गए। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और ऊधम सिंह जैसे वीरों ने इस जेल की क्रूरता को झेला, लेकिन हार नहीं मानी। इनकी कहानियां आज भी हमें हिम्मत देती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि आजादी कितनी कीमती है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो सेल्यूलर जेल को बंद कर दिया गया। ये जेल अब अंग्रेजों के जुल्म और भारतीयों की कुर्बानी की निशानी बन गई थी।
1990 उम्मत में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। आज ये जेल उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज सेल्यूलर जेल एक मशहूर जगह है जहां लोग आते हैं और भारत की आजादी की कहानी के बारे में जानते हैं। जेल के अंदर एक म्यूजियम भी है जहां कैदियों द्वारा बनाई गई चीजें और उनके लिखे काहत रखे गए हैं। ये जेल हमें याद दिलाती है कि आजादी कितनी जरूरी है और हमें इसे बचाए रखने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। काला पानी, ये नाम हमेशा के लिए हमारे इतिहास में एक काले धब्बे की तरह रहेगा। ये जेल अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता और भारतीयों के साहस की कहानी कहती है। सेल्यूलर जेल हमें सिखाती है कि हमें कभी भी जय-ए-हिंद के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरना चाहिए और हमेशा आजादी की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए।